कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है साउसी और साउची की अधूरी कन्वर्सेशन को, जिसमें जो साउसी है वो वूशिन का पता पूछ रहा होता है, लेकिन साउची जो है वो उससे कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है कि इस बार वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो उससे नहीं जीत सकता और वो साउ चोंग को मार कर रहेगा। बहुत सारे लोगों को भी वहाँ पे भेज दिया है ताकि वो साउ चोंग को मार सके। जिस पर साउसी कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जीत ही जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें जीतने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे फ्रेंड साउसी का पता बताना होगा। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वू जिन और जेट डैडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब मरने का नाम ही नहीं ले रहे होते। एंड कमरे में जिन जो है वो साउचोंग का ट्रीटमेंट कर रही होती है और यहाँ पर अंकल भी उन डार्क रिवर के लोगों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। एंड वूजिन और जेट डैडी को दिखाया जाता है जिन लोगों से वो फाइट कर रहे थे वो बार बार वापस जिंदा हो जा रहे थे, जिसे देखकर वूजिन कहता है कि एक्चुअली में ये इंसान नहीं बल्कि घोस्ट है और वो इतने टाइम से घोस्ट से फाइट कर रहे थे जिस वजह से वो मर नहीं रहे थे। लेकिन तभी अचानक से सभी घोस्ट जो है वो अपने आप मरने लग जाते हैं एंड उसमें से एक जो पर्सन बचता है मुयू को कहता है कि मास्टर वो उसे बचा ले, जिसके बाद मुयू जो है वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और हमें वापस से दिखाया जाता है साउची को, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है कि वो साउची को वूशिन के बारे में बताए या ना बताए, क्योंकि वूशिन ने उसे अभी ऑफर दिया था कि वो उसे इस फाइट में जितवा सकता है, लेकिन वो साउची का भरोसा नहीं करता और उसे मना कर देता है और डार्क रिवर के लीडर को कहता है कि वो साउचोंग को मारने के लिए अपना एक बहुत अच्छा वाला पर्सन भेजें, जिसे डार्क रिवर के जो मास्टर है वो मान लेते हैं। और तभी वहाँ से ब्लैक ड्रेस में एक पर्सन जाता है जिसे देखकर शाउसी को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है वूशिन से, इसीलिए वो भी और क्वानली भी उसके पीछे चले जाते हैं। साउचोंग उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो मास्टर उसे रोक देते हैं और तभी वहाँ पे अचानक से वूशिन आ जाता है जो कि उनसे फाइट करने लग जाता है एंड वो यहाँ पर पोजेस्ड होता है और उन सभी लोगों की, डार्क रिवर के लोगों की बातें मान रहा होता है। इसी वजह से वो साउचोंग को मारने आया होता है एंड वो साउचोंग के ब्रदर सुजिन को भी मार देता है। एंड यहाँ पर जिन जो है वो भी फाइट करने का ट्राई करती है, लेकिन उसमें वूशिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। और जैसे ही वूशिन जो है वो साउचोंग को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे शाउसी आ जाता है और उसे रोक लेता है और बाहर आने के बाद इनकी जो फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें सिर्फ अकेले वूशिन से क्वाइन लियू, जेड डैटी, वू जिन एंड शाउसी चारों हार जाते हैं। लेकिन जो शाउसी है वो काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है वूशिन को एंड वूशिन का नाम लेता है, जिससे उस दवाई का असर कम होने लग जाता है वूशिन पे और उसे फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे साउची आ जाता है जो देख लेता है कि उस दवाई का असर कम हो रहा है, इसी वजह से वो वूजिन के पास चला जाता है और साउची से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में अभी शर्त लगी थी कि मैं किसी भी तरह साउचोंग को मार दूंगा और तुम उसे बचा लोगे, तो तुम ये शर्त हार चुकी हो क्योंकि साउचोंग मरने वाला है। जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि सभी लोग एक्चुअली में तो यहाँ पे है, डार्क रिवर के भी यहीं पर है, तो साउचोंग को मारने के लिए कौन जाएगा। और तभी उन्हें अंदर से साउचोंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पर्सन जो है वो नाइफ़ लेकर साउचोंग को मार रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि साउचोंग का भाई जिंगशाओ होता है, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और यहाँ पर साउची बताता है कि सभी लोगों को लगता है कि जिंगशाओ जो है वो हमेशा से साउचोंग के साथ था, लेकिन एक्चुअली में वो मेरे साथ था और मेरे कहने पे ही साउचोंग का वो ट्रस्ट जीत रहा था ताकि वो मेरे कहने पे उसे मार सके। जिसे सुनकर वूजिन जो है वो अंदर जाने वाला होता है, लेकिन शाउसी उसे रोक देता है और ख़ुद कमरे में आता है और दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वहाँ पे साउचोंग बिल्कुल ठीक होता है एंड जिंगशाओ जो है वो मर चुका होता है, जिसके बारे में वू जिन जो है वो उससे पूछता है, जिसके बाद वो बताता है कि ये टैंग क्लैन का एक सीक्रेट वेपन है जो कि टैंगलाई ने दिया था। और एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिंगशाओ जो है वो उसे मारने आया था, लेकिन वो वेपन जो है वो अपने आप एक्टिव हो गया था और उसके अंदर से बहुत सारी कील्स जो है वो उसे आके लग गई थी, जिस वजह से वो मारा गया एंड ये शाओसी का बैकअप प्लान था। और तभी वहाँ पे साउचोंग के मास्टर आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कहते हैं शाओसी की उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जेड डैडी बताता है कि चैंग फेंग और जिन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसके बाद वापस साउची को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है शाओसी के ऊपर कि उसकी वजह से मेरा पूरा प्लान ख़राब हो गया। जिसके बाद हमें स्कॉलर स्कॉट डैडी और जिन के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे शाओसी आता है जो कि स्कॉलर्स और डैडी से मिलने आया होता है ताकि वो जिन के मास्टर यानी अंकल के बारे में पता कर सके एंड वो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बताते हैं कि जिन जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कल रात को साउची ने उसके ऊपर अटैक किया था, तो आप उसका जाके ट्रीटमेंट कीजिए। और ये सुनने के बाद जो डॉक्टर है वो वहाँ से चले जाते हैं एंड शाओसी जो है वो स्कॉलर और डैडी से बात करता है और उनसे पूछता है एक ड्रग के बारे में जो कि वूशिन के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से वो डार्क रिवर की साइड हो गया और उसे
अपना पुराना कुछ भी याद नहीं। जिस पे स्कॉलर स्कॉट डैटी उसे बताते हैं कि ऐसे ड्रग्स जो है वो किसी ब्लड को कंज्यूम करके ही एक्टिव होते हैं और इसीलिए उसको ख़त्म करने के लिए उन्हीं का रिलेट ब्लड ग्रुप चाहिए। जिसे सुनने के बाद शाओसी को याद आता है कि वुशिन की मदर, उनका ब्लड ग्रुप सेम होगा, जिस वजह से वो वुशिन को बचा सकते हैं। लेकिन वुशिन की मदर जो है वो साओचोंग के पास है और वो बिल्कुल ठीक है और ज़िंदा है। और इसके बाद ये सोचने लग जाते हैं कि वो उनके पास जाकर उनका ब्लड कैसे लेंगे। जिसके बाद वुशिन एंड शाओसी जो है वो वहाँ से जाने लग जाते हैं एंड वहीं पर उन्हें फीशवान उसका ब्रदर मिलता है, जो कि हमें पहले के एपिसोड्स में भी दिखाया गया है। एंड वो वुजिन को अंकल बोलने लग जाते हैं, जिस पर वुजिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। एंड वो उसे अंकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वुशिन का मास्टर वुजिन की मदर का हस्बैंड होता है। जिसके बाद वुशिन उससे पूछता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पर क्यों आया है। जिस पर फिशवान कहता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पर स्कॉलर स्कॉट डैटी से मिलने आया है ताकि वो डार्क रिवर के बारे में पता कर सके। सू चैंगी जो उनका लीडर है और उन्होंने ही उसकी सिस्टर और उसके ब्रदर को, उनके मास्टर और उनकी वाइफ को मारा था। जिसके बाद हमें योहानस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जिनके बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो एक्चुअली में चेकअप करने क्यों नहीं आई। लेकिन जो चैंग फैंग है एंड जो उनका सर्वेंट है वो उन्हें मना कर देते हैं कि चैंग फैंग को फीवर हो गया, इस वजह से वो नहीं आई। लेकिन जो योहानस है वो समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं एंड ये लोग जो है वो घुटनों पे आके उनसे सॉरी कहने लग जाते हैं और सच्चाई बताते हैं कि साओची ने उनके ऊपर हमला किया था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी है, इस वजह से उसके ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी वो नहीं आ सकती। जिस पर योहानस कहते हैं कि उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट करने दो। और हमें यहाँ दिखाया जाता है साओचोंग और उसके सर्वेंट को, जिसकी आइज़ पे पट्टियाँ होती है दोनों की। एंड साओचोंग को अभी तक नहीं पता होता कि उसे आइज़ उसके सर्वेंट नहीं दी है। और जब वो उसे इस बारे में पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर सर्वेंट कहता है कि अगर आपको पता चलता तो आप कभी भी यस नहीं कहते मेरी आइज़ लेने के लिए, क्योंकि वो हमेशा उसे उसके लिए लॉयल रहे हैं एंड इसीलिए उन्होंने उसे अपनी आइज़ दी। जिस पर वो अपने सर्वेंट को थैंक्स कहता है एंड वो जिंग शाओ के यानी कि अपने ब्रदर के बारे में पूछता है, जिस पर जे डैडी बताते हैं कि जिंग शाओ तुम्हें एक्चुअली में मारने आया था और इसीलिए कल शाओसी ने उसे मार दिया। जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था उसी ने उसे धोखा दिया। जिस पर उसका सर्वेंट कहता है कि वो हमेशा से उसके लिए लॉयल था और वो उसके लिए लॉयल ही रहेगा। जिसके बाद शाओसी और वुजिन को दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर के पास आए होते हैं जिनके बारे में पता करने के लिए कि वो कैसी है। एंड यहाँ पर उन लोगों के बीच में थोड़ी बातें भी होती हैं और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होती है। उसके बाद वो यहाँ पे एक बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनकी एक ही कॉपी थी उनके पास एंड वो कॉपी शी फी वान ने लिखी थी। एंड जो शी फी वान है वो एक्चुअली में डॉक्टर की ही बेटी होती है, क्योंकि डॉक्टर का नाम शीशवान होता है और इनका सरनेम बिल्कुल सेम है। और इसे सुनकर जो वुजिन है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इतनी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारी डॉटर है। जिसके बाद जो शाओसी है वो अपने अंकल के साथ बैठकर वुशिन को ठीक करने के बारे में बात कर रहा होता है एंड बताता है कि स्कॉलर स्कॉट डैडी ने बताया कि उसके लिए वुशिन को ठीक करने के लिए वुशिन का ही ब्लड चाहिए, यानी कि उसकी मदर का, एंड जो कि साओची के पास है। अब मुझे किसी भी तरह वहाँ जाकर उनसे उनका ब्लड लेना है, जिसमें वो अंकल की हेल्प लेता है, जिसके लिए अंकल मान जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। जिसके बाद हमें मू यू एंड उसके साथ एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि डार्क रिवर से ही है एंड ये दोनों उस ड्रग के बारे में बात कर रहे होते हैं और प्रिंस बाइली के बारे में। और इन दोनों की बातें को सुनकर पता नहीं चलता कि एक्चुअली में वो डार्क रिवर की साइड है या फिर प्रिंस बाइली की। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कैरस का, जिसमें अंकल वुजिन एंड शाओसी होते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हें साओची की मदर के पास लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें 2 घंटे में वापस आना होगा, वो भी किसी भी तरह उनका ब्लड लेकर। और उन्हें भेद बदल के जाने के लिए कहते हैं, जो कि होता है लड़कियों की ड्रेस पहनकर, जिसमें वुजिन को तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा होता है। वो शाओसी से बहुत बकवास कर रहा होता है, जिस पर शाओसी उसे मुँह बंद कर रखने के लिए कहता है। जिसके बाद वो वुशिन की मदर की रूम में पहुँच जाते हैं और उन्हें देखने लग जाते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। लेकिन वुशिन की मदर उनसे देख लेती है और उनसे पूछने लग जाती है कि आज से पहले उन्होंने यहाँ पे इन दोनों को नहीं देखा कि वो दोनों कौन है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, बिल्कुल लड़कों की तरह। जिस पर वुजिन और शाओसी बता देते हैं कि एक्चुअली में वो वुजिन और शाओसी है वो यहाँ पर उनके ब्लड लेने के लिए आए हैं और उसके दोस्त को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उसके ब्लड की। जिस पर उसकी मदर पूछती है कि उसकी ब्लड की कैसे ज़रूरत है उसके दोस्त को, जिस पर वो उसे बताता है कि वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि ये अंशी है एंड ये अंशी जो है वो वुशिन का रियल नेम है। एंड ये अंशी नाम सुनकर मदर को पता चल जाता है कि वो उसका खुद का बेटा है। एंड वो फ्लैशबैक याद करते हैं जब वुशिन उससे जेड डैडी बन के मिलने आया था एंड उनसे काफ़ी सारी बातें की थी और बताया था कि उनके बेटे का नाम ये अंशी है, जिसे सुनकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं अपना ब्लड देने को तैयार हूँ। जिसके बाद वो शाओसी
शाओसी को अपना ब्लड दे देती है और शाओसी वहाँ से चला जाता है। लेकिन वुशिन की मदर को ब्लड देते हुए शाओ ची देख लेता है एंड मदर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि वो खुद के ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर शाओ ची कहता है कि वो मेरा ब्रदर नहीं है और ना ही हम दोनों का ब्लड एक है और मैं उसे कुछ भी नहीं मानता। जिसे सुनकर मदर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी शाओ ची अपनी गर्दन पे नाइफ रख लेता है और कहता है कि अगर वो उसे छोड़ के गई तो उसके बाद वो मर जाएगा और इस वजह से मदर उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती। और हमें दिखाया जाता है कि वू जिन एंड शाओसी जो है वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें उनका ब्लड आसानी से मिल गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन तभी उनके सामने एक पर्सन आ जाता है जो कि ब्लैक ड्रेस में और एक गोल्डन मास्क में होता है, जिसे देखकर शाओसी को याद आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन है जिसने उसके ऊपर हमला किया था एंड वो उससे फाइट करने जाता है लेकिन हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे जे डैडी आ जाते हैं जो वुशिन और जिन को शाओसी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और खुद उससे फाइट करते हैं। और उससे फाइट करते हुए उस ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन का जो मास्क है वो उतर जाता है एंड जो जे डैडी है वो कहते हैं कि वो उसे अच्छे से जानते हैं और बताते हैं कि उसका मूव जो है वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे पता है कि मैं तुमसे फ़ाइट नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारे मैच का हूँ। जिस पर वो ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन कहता है कि मुझे पता है, तुमने मेरा मास्क उतार दिया मेरे फ़ाइट करते हुए, इसलिए तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिस पर जे डैडी कहते हैं कि शाओसी एक बहुत अच्छा एम्परर बन सकता है। जिस पर यह पर्सन कहता है कि शाओसी एक अच्छा पर्सन हो सकता है लेकिन वो अच्छा एम्परर कभी नहीं बन सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई भी एक अच्छा एम्परर नहीं बन सकता। और थोड़ी बहुत बातें होने के बाद वापस से इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जेड डैडी भी हार जाते हैं लेकिन वो उनका चेहरा नहीं देख पाते एंड इस टाइम पे वो मर भी जाते हैं एंड लास्ट टाइम पे वो शाओसी को याद करते हैं। और हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओसी उस बारे में सोच रहा होता है और वो जिनसे पूछता है कि एक्चुअली वो कौन है एंड शाओसी उसे बताता है कि ये वही पर्सन था जिसने मेरे सारे सेल्स को लॉक किया था। जिसे सुनकर वो जिन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर एक्चुअली में वो है कौन, और ये बात किसी को भी नहीं पता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डैडी है वो मर चुके होते हैं और सभी लोग उनके पास होते हैं एंड यहाँ पर इनके 2 जेड डैडी जो है वो मर चुके होते हैं और इसीलिए इन लोगों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है कि अब सब कुछ इन्हें खुद ही संभालना होगा। लेकिन इनमें से दो जो जेड डैडी होते हैं वो आपस में हेड की पोजीशन के लिए लड़ने लग जाते हैं, जिस पर डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के जेड डैडी जो है वो उन्हें चुप कराते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस टाइम पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और यहीं पर हो जाता है एक्सप्लेनेशन ओवर।